हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज क्लास 12 इंटरमीडिएट की जो एक्सीलेंट ग्रामर की बुक है उससे एक्सरसाइज नंबर 11 हम हल करते हैं। ये जो एक्सरसाइज डायलॉग पर आधारित है, बेस्ड ऑन डायलॉग्स पर आधारित है। डायलॉग में क्या होता है कि दो लोगों की वार्तालाप होती है, बड़े बड़े वाक्य होते हैं, टॉकिंग रहती है। शॉर्टकट में कहा जाता है उसको हम अपने हिसाब से वाक्य को पूरा भी रूप बना के लिख सकते हैं, नहीं तो सब्जेक्ट और वर्ब को जरूर लिखते हैं। तो इसके बारे में हम आपको पीछे पढ़ा चुके हैं। देखिए, ये इसके पहले वाली वीडियो आप ज़रूर सर्च करके देख लीजिए अगर नहीं देखें। डायलॉग्स के रूल हैं, इसके एग्जाम्पल्स देखिए दिए गए। इसमें देखिए 2014 में पूछा गया। इस आधार पर आप इस उदाहरण को जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड आ सकता है। बाकी देखिए, इसमें प्रिंसिपल और मैथ्स ये भी है। इसमें सेट नहीं दिया तो डैश या कॉलम को सेट मान लेते हैं, बना लेते हैं, पास्ट टेंस में ही बनाते हैं। और इन्वर्टेड कामा वगैरह देखिए नहीं भी दिया रहता है, दिया भी रह सकता है। पहले में दिया, दूसरे में दिया। तो इसी तरह से यहाँ भी एक्सरसाइज नंबर 11 में 8 एक्सरसाइज है, जिसमें पहला वाला थोड़ा सा बड़ा है, काफ़ी लंबी बात है। दूसरे में थोड़ा सा कम है, तीसरे में कम है, चौथे में कम है और कम, पाँचवें में कम है। छठवां वाला देखिए उसी आधार पे जो उसमें पीछे हल किया गया। सातवां वाला भी उसी आधार पे, आठवां वाला भी उसी आधार पे। ये छठवां, सातवां, आठवां मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे विशेष रूप से, बाकी तो हम पूरा देख ले रहे हैं। तो फटाफट हम इसका आंसर बताते चला जा रहा हूँ, थोड़ा सा समझाते हुए आप ध्यान से सुनिए। अर्थ सहित मैं बता दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। हरीश और राम की टॉकिंग है। हरीश राम से कह रहा है, तो हम यहाँ कॉलन जो है इसको सेट मान लेंगे, तो हरीश सेट टू राम मान लेंगे आराम से। तो वेयर आर यू गोइंग है, इसलिए आस्क्ड राम हो जाएगा। हरीश आस्क्ड राम हो जाएगा। हरीश आस्क्ड राम। वेयर आर यू गोइंग का वेयर ही वाज गोइंग हो जाएगा। ठीक है, वेयर ही वाज गोइंग। उसके बाद फुल स्टॉप आप लगा देंगे यहाँ। नया वाक्य, राम उत्तर दे रहा था, इसलिए राम रिप्लाइड कर देंगे। राम रिप्लाइड दैट। रिप्लाइड के बाद हिम भी कर सकते हो हरीश के लिए, क्योंकि नाउन एक बार लिखा गया। राम रिप्लाइड हिम दैट या राम रिप्लाइड दैट भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, टू द प्ले ग्राउंड कह रहा है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो कहा प्ले ग्राउंड को जा रहा हूँ। कहने मतलब मैं प्ले ग्राउंड को जा रहा हूँ। राम रिप्लाइड दैट ही वाज गोइंग। देखिए, वेयर आर यू गोइंग, तो सब्जेक्ट ऊपर पीछे वाले वक्त से लीजिए। राम रिप्लाइड दैट ही वाज गोइंग टू द प्ले ग्राउंड, इस तरह से हो जाएगा। हरीश, ठीक है, तो राम रिप्लाइड दैट या राम रिप्लाइड हिम दैट ही वाज गोइंग टू प्ले ग्राउंड, ये हो गया। उसके बाद हरीश देखिए एक बार पूछो, फिर पूछ रहा है, इसलिए हम अपने अनुसार देन का भी प्रयोग कर सकते हैं। नहीं भी करोगे तो कोई समस्या नहीं है। जैसे देन है, अगेन है, फर्दर है, एट दिस, आफ्टर दिस, इन सभी का प्रयोग हम अर्थ के अनुसार, अगर हिंदी में कह रहे हो, फिर कह रहे हो तो देन लगा दो, दोबारा अगेन लगा दो, इस पर एट दिस लगा दो, इसके बाद आफ्टर दिस लगा दो। इसीलिए देयरफॉर, ये सब कनेक्टिव वर्ड है, आप लगा सकते हो, नहीं भी लगाओगे गलत नहीं होगा। तो हरीश देन आस्क्ड हिम, हरी ने फिर उससे पूछा, देन मैं तब ये आस्क्ड राम के लिए हिम लगा तो कोई दिक्कत नहीं है। वाट गेम, हाँ, विल यू प्ले देयर का हो गया। वाट गेम, ठीक है, आपका कंजक्शन हो जाएगा। ही वुड, विल यू का ही वुड हो जाएगा, प्ले देयर का देर ही रहेगा, स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद राम ऐसे कहते हैं, रिप्लाइड हिम अगेन, राम ने उसे दोबारा उत्तर दिया। एक बार उत्तर दिया तो फिर से दे रहा है। तो हाँ, कौन सा खेल लाइक पे खेलेगा, तो राम रिप्लाइड हिम अगेन दैट ही वुड प्ले हॉकी, कि वह हॉकी खेलेगा। तो सब्जेक्ट ही वुड प्ले पीछे वाले वक्त से ले लेंगे, हॉकी। अब यहाँ आगे पूछ भी रहा है, एंड आस्क्ड हिम कर दीजिए, तीन वक्त जोड़ दिए, एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा है, इफ़ लगा दीजिए फर्स्ट टाइम। इफ़ यू का हिम का सॉरी हो जाएगी, इफ़ ही डू नॉट का डिडेंट है, इफ़ ही डिडेंट लाइक दैट दिस गेम का दैट गेम हो जाएगा। उसके बाद हरीश, ठीक है, हरीश उत्तर दे रहा है, तो ठीक है, हरीश मतलब है इसमें, इस पर उत्तर दे रहा है। एट दिस, आप अपने मन से लगा सकते हैं, एट दिस हरीश, ठीक है, रिप्लाइड दैट, ठीक है, ही डिड नॉट लाइक, नो मतलब मैं नहीं पसंद करता, तो हो जाएगा ही डिड नॉट लाइक, ठीक है। और या फिर आप ऐसे भी सब्जेक्ट पर दोबारा रिप्लाइड इन द निगेटिव भी कर सकते हैं, हरीश रिप्लाइड इन द निगेटिव, तब उसके बाद एंड सेट दैट से हम जोड़ेंगे, एंड सेट दैट, और कहा नकारात्मक उत्तर दिया और कहा कि, ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। आई लाइक फुटबॉल, एंड सेट दैट ही लाइक्ड फुटबॉल, ही लाइक्ड फुटबॉल, इस तरह से सेट दैट भी कर सकते हो और टोल्ड हिम भी कर सकते हो। टोल्ड लगाओगे हिम लिखना पड़ेगा, सब सही है। राम, ठीक है, राम ऑल राइट वी शैल प्ले फुटबॉल। तो इसके बाद जो है राम फिर कह रहा है, एक बार अगेन हम लगाए, तो आफ्टर दिस करिए, आफ्टर दिस राम
ठीक है, राम टोल्ड हिम दैट करेंगे, ठीक है, टोल्ड हिम दैट। इसके बाद राम ने उसे बताया कि ऑल राइट मतलब इट वाज ऑल राइट, सब्जेक्ट वर्ब इट इज मान लो, क्योंकि भाई दैट के बाद सब्जेक्ट वर्ब की जरूरत होती है, तो इट इज मान लेते हैं हम, इट वाज राइट राम, ठीक है। आफ्टर दिस, इसके बाद राम टोल्ड हिम दैट इट वाज ऑल राइट, ये सब कुछ ठीक है, ठीक है, ऑल राइट मतलब सब ठीक है, मतलब इट इज ऑल राइट, तो इट वाज ऑल राइट, ठीक है। उसके बाद एंड से जोड़ दिए, अगला वाक्य ये सर्टी है, एंड वी का दे हो जाएगा, क्योंकि राम और हरीश दोनों को मिला के वी वो कहा है तो दे हो जाएगा, हम कहेंगे दे विल का उड हो जाए, सेल का उड हो जाए, क्योंकि विल के साथ दे के साथ विल लगता है, दे वुड प्ले फुटबॉल हो जाएगा। हरीश प्लीज़ वेट फॉर 5 मिनट्स, आगे इसलिए जो है, ठीक है, हरी क्या करो, उससे प्रार्थना भी कर रहा है कि 5 मिनट वेट करें, तो आप कह सकते हो हरीश देयर फॉर रिक्वेस्टेड हिम, प्लीज नॉट रिक्वेस्टेड, हरीश देयर फॉर रिक्वेस्टेड, हरीश ने इसीलिए उससे प्रार्थना किया, टू वेट, ठीक है, रिक्वेस्टेड लगा देंगे तो प्लीज हट जाएगा, टू वेट फॉर द 5 मिनट्स, इस तरह से हम कर सकते हैं। आपको कोई भाई और समझ में आ गया होगा। हाँ, देयर फॉर वगैरह ना करना चाहो, अगेन, एट दिस, आफ्टर दिस, ठीक है, देन ना करना चाहो तो भी गलत नहीं है, ये केवल वाक्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए लगा दिए हैं, पीछे आपको बताएंगे, नहीं तो नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरा देखते हैं, मिस्टर शर्मा हैं और अरुण हैं, दोनों की बात है, तो मिस्टर शर्मा अरुण से पूछ रहे हैं, पहले वाक्य देखिए व्हेन लगा है, तो मिस्टर शर्मा आस्क्ड अरुण हो जाएगा, व्हेन यू का अरुण का अनुसार ही डिड का हैड हो जाएगा, व्हेन ही हैड कम का गो होता है, इसलिए गान हो जाएगा, ही हैड गान फ्राम कोलकाता, ठीक है, गान फ्राम कोलकाता, तो ये अरुण यहाँ जो लास्ट में है तो आप लोग बना ही दिए, तो दोबारा लिखेंगे। अगला अरुण अब क्या करें कि पूछ रहा था, अरुण उत्तर दिया, अरुण रिप्लाइड हिम दैट, अरुण ने उसे उत्तर दिया कि आई केम का ही हैड कम का ही हैड गॉन, ही हैड गॉन, तुम कलकत्ता से कब आए थे, ठीक है। तो अब देखिए इसमें कंडीशन के अनुसार अगर पास आने के सेंस में अगर कम का प्रयोग होता तो हमको को में बदलना कोई ज़रूरी नहीं होता, इसलिए आप यहाँ नहीं भी बदलोगे तो कोई दिक्कत नहीं। तुम कल करेंगे मिस्टर शर्मा से पूछा कि तुम कलकत्ता से कब आए, तो हम दूसरे से कहेंगे मिस्टर शर्मा ने अरुण से पूछा था कि वह कलकत्ता से कब आया था, ठीक है। अब दूसरे जगह से आप कहोगे तो कह भी सकते हो कलकत्ता से कब गया था, ठीक है ना, तो लेकिन कम का प्रयोग यहाँ बेटर माना जाए, बेटर लग रहा है, क्योंकि पास आने के लिए कम को गो में बदलना कोई जरूरी नहीं, तो कम ही रहने दीजिए। मिस्टर शर्मा आस्क्ड अरुण व्हेन ही हैड कम फ्रॉम कलकत्ता, अरुण रिप्लाइड हिम दैट ही हैड कम द प्रीवियस नाइट, ठीक है, उसने उत्तर दिया, अरुण ने उत्तर दिया कि वह प्रीवियस नाइट आया था, तो यहाँ सर भी है तो इतना ध्यान देना। अरुण रिप्लाइड हिम रेस्पेक्टफुल्ली लगा देंगे, रिप्लाइड हिम रेस्पेक्टफुल्ली, या रेस्पेक्टफुल्ली रिप्लाइड हिम दैट ही हैड कम द प्रीवियस नाइट, लास्ट नाइट का प्रीवियस नाइट का, ठीक है। मिस्टर शर्मा अरुण, तो फिर कह रहे हैं, फिर पूछ रहे हैं, ठीक है, मिस्टर शर्मा नहीं बता ही रहे हैं, देन टोल्ड अरुण ने फिर अरुण से को बताया दैट ही वॉज ग्लैड, ही वॉज ग्लैड, आई एम ग्लैड का ही वॉज ग्लैड हो जाएगा, फिर यू का ही हो जाएगा, डिड नॉट का हैड नॉट हो जाएगा, स्टे का स्टेट हो जाएगा, देर का देर ही लॉन्ग, तो यही रहेगा। अगले वाक्य में प्रश्नवाचक है तो इसलिए एंड आस्क्ड हिम भाई से हम करेंगे, एंड आस्क्ड इफ़ का दिए, आस्क्ड हिम इफ़ कर सकते हैं, योर का हिज हो जाएगा, हिज ब्रदर, योर ब्रदर का हैज़ का हैड हो जाएगा, कम बैक का कम बैक ही रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कि क्या उसका भाई वापस आ गया है। अरुण कह रहा है कि नो सर, तो अरुण रिप्लाइड हिम रेस्पेक्टफुल्ली, ठीक है, दैट हिज ब्रदर हैज़ नॉट, ठीक है, तो ही हैज़ नॉट मतलब वही क्या उसका भाई आ गया, तो हिज ब्रदर हैज़ नॉट, या ही हैज़ नॉट भी कर सकते कि हिज ब्रदर पीछे लिखा गया, ठीक है, नो सर मतलब नहीं। अब आप यहाँ नो के लिए आप चाहें तो, ठीक है, अरुण रिप्लाइड हिम रिस्पेक्टफुल्ली, ठीक है, इन द नेगेटिव भी कर सकते हो, या डायरेक्ट भी कर सकते हो, दैट ही हैज़ नॉट, ठीक है, ही इज़ नॉट वेल, आगे आगे लिखे एंड, ठीक है, एंड ही वॉज नॉट वेल, ऐसे बिकॉज एंड से इसको जोड़ दिए, वही वाक्य है, है, ही वॉज नॉट वेल बट आई थिंक का ही थॉट हो जाएगा, ही विल का वुड हो जाएगा, ही वुड कम इन अबाउट ए वीक, इन अबाउट ए वीक, इस तरह से,
इस तरह से हम देख रहे हैं कम को गो में बदलना नहीं जरूरी होता। जब कम कहीं पर आने के पास आने की बात की जाती है वहीं पर अगला आदमी रहेगा, कहेगा तो बदला नहीं जाएगा। नहीं तो आप इसको बदल भी सकते हो कि दूसरे स्थान से होकर कहोगे, वहाँ कम को गो में आराम से कर सकते हो, दूरी प्रकट हो जाता है। इस तरह से आवश्यकता अनुसार इसको बदल भी कर सकते हो। नहीं, जनरल इसका सेंस यही है कि अगर पास आने के लिए आप कम का प्रयोग हुआ तो नहीं बदलना चाहिए, आवाजाही सामान्य आवाजाही बताने के लिए बदल। आगे देखते हैं, तीसरा वाक्य है जैक फादर से वार्तालाप करें। जैक कह रहे हैं आस्क्ड फादर हो जाए, जैक आस्क्ड फादर, इफ हो जाएगा फर्स्ट टाइम के नाते, इफ आई का ही हो जाएगा कैन कुड, इफ ही कुड गो आउट एंड प्ले। ठीक है, फादर को आप ऑब्जेक्ट बना ही दिए तो यहाँ से हट जाएगा। हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क, तो फादर उस पर पूछ रहे हैं तो फादर आस्क्ड हिम कर दीजिए। इफ़ ही हैड फिनिश्ड हिज होमवर्क, होम टास्क हो जाएगा। जैक फिर उससे पूछ रहा है तो जैक देन, ठीक है, और यहाँ पूछ नहीं रहा, बता रहा मस्ट हो। जैक देन टोल्ड हिम या रिप्लाइड हिम कर सकते हो, ठीक है, रिप्लाइड हिम दैट, हाँ तो उत्तर दे रहा तो रिप्लाइड का प्रयोग अच्छा मान लेगा। जैक देन रिप्लाइड हिम दैट, ठीक है, यहाँ फादर दिया ना तो रिप्लाइड हिम लगा दे तो फादर लिखने के लिए रिप्लाइड इज फादर दैट ऐसे लिख सकते हो। नो मतलब ही हैड नॉट फिनिश्ड, ठीक है, रिप्लाइड फादर दैट ही हैड नॉट फिनिश्ड। बट आई का बट ही हो जाए, कैन का कुड हो जाए, बट ही कुड फिनिश इट आफ्टरवर्ड्स। फिर फादर जो है मतलब कह रहे हैं कि बल्कि वैसे बाद में पूरा तो नहीं किया है लेकिन बाद में पूरा कर लेगा। फादर, ठीक है, नो माई सन यू मस्ट डू योर वर्क फर्स्ट, ठीक है, यू कैन प्ले आफ्टरवर्ड्स, ड्यूटी फर्स्ट जाए, ठीक है, नो माई सन यू मस्ट डू। तो फादर सेड, ठीक है, या फादर, हाँ, टोल्ड हिम अगेन, ठीक है, दैट ने उसे दोबारा बताया गया, ठीक है, नो माई सन, नो हिज सन, ठीक है, नो माई का नो हिज सन हो जाएगा। ही मस्ट, ठीक है, आप ऐसे भी कह सकते हो कि आप इसमें टोल्ड का प्रयोग ना करके आप ऐसे कह सकते हो माई सन कहकर उसको संबोधित किए तो ज़्यादा बेटर ये होगा। ए फादर एड्रेस्ड हिम एज हिज सन, ठीक है ना, ठीक, मतलब उसे अपने पुत्र के रूप में एड्रेस में संबोधित किए। और ऐसे भी कह सकते हो, देखिए आप इसको एड्रेस से भी बना सकते हो, फादर एड्रेस्ड हिज बॉय, माई बॉय का हिज बॉय कर दीजिए, हिज बॉय, ठीक है, अपने पुत्र को क्या किए, एड्रेस मैंने संबोधित किए, ठीक है, एंड सेड दैट, और कहे कि, आप इससे भी बना सकते हो और इसको आप एडवाइज्ड से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फादर एड्रेस्ड हिज बॉय, पुत्र को संबोधित किए, एंड एडवाइज्ड हिम, और उसे सलाह भी दी, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो या फिर आप उसको और सिंपली कर सकते हो एड्रेसिंग जैक हिज बॉय, ठीक है, एड्रेसिंग जैक हिज एज हिज बॉय, जैक को अपने पुत्र के रूप में संबोधित करते हुए, ठीक है, फादर, ठीक है, फादर एडवाइज्ड हिम, पिता ने उसे सलाह दिया, दैट एडवाइज्ड हिम नॉट टू फिनिश इट आफ्टरवर्ड्स, ठीक है, कि इसे बाद में वह न समाप्त करें, ठीक। और ये ऐसे भी कहते हैं, और थोड़े में कि शुड से भी बना सकते हो, एडवाइस के साथ टू लगाओगे तो शुड से भी बना सकते हो। फादर, ठीक है, एड्रेस्ड जैक एज हिज बॉय, तो शुड से बनाओगे दैट लगेगा, एंड सेड दैट, ठीक है, और उसे सलाह और कहे कि ही शुड नॉट फिनिश इट आफ्टरवर्ड्स, इसे बाद में नहीं पूरा करना चाहिए, कि यू मस्ट डू का हो जाएगा, ही मस्ट डू हिज वर्क फर्स्ट, पहले पूरा करना चाहिए, एंड ही कुड प्ले आफ्टरवर्ड्स, और वह बाद में खेल सकता है, ड्यूटी फर्स्ट, ठीक है, और एंड टोल्ड हिम से अब नया वाक्य जोड़ दिए, एंड टोल्ड हिम दैट ही शुड डू हिज ड्यूटी फर्स्ट,
और उसे बताया कि ठीक है उसे कर्तव्य को अपने पहले करना चाहिए। इस तरह से आप इसको अर्थ के अनुसार कर सकते हैं। कई तरीके हैं, चाहे जिस तरीके से कहो, दूसरे से बताओ कि भाई अंग्रेजी लिखना। चौथा है रमेश और प्रदीप की बात है। रमेश प्रदीप से पूछ रहा है, रमेश आज प्रदीप हो जाएगा। वेयर आर यू गोइंग प्रदीप, तो मतलब तो रमेश आज प्रदीप वेयर ही वाज गोइंग हो जाएगा। प्रदीप को आप एक बना ही लिए हैं। इट इज़ अबाउट 10 द क्लासेस विल बिगिन सून, तुम कहाँ जा रहे हो। ये तो प्रश्न पूछ लिया, अब इसको एंड अगला वाक्य एंड टोल्ड हिम कर दिए। एंड टोल्ड हिम दैट, और उसे बताया कि या एंड सेड दैट भी कर सकते हो। इट इज़ अबाउट 10 मतलब इट वाज अबाउट 10, एंड से इसको जोड़ दीजिए एंड द क्लासेस विल का आउट हो जाएगा वुड बिगिन सून। प्रदीप अब यहाँ क्या अगले वाक्य में रिक्वेस्ट कर रहा था, इसलिए प्रदीप रिक्वेस्टेड हिम, ठीक है, या देन भी लगा सकते हो, देन रिक्वेस्टेड हिम, इसका रिक्वेस्ट हो जाएगा डू नॉट का नॉट टू डिस्टर्ब मी का हिम हो जाएगा। उसके बाद एंड आई हैव एन अर्जेंट केस, तो अब यह अगला वाक्य आपका सबके बाद एंड टोल्ड हिम कह सकते हो, एंड टोल्ड हिम या एंड सेड दैट भी कह सकते हो। एंड सेड दैट आई हैव का ही हैज हो जाएगा एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम। एंड आई मस्ट गो का मतलब हो जाएगा ही मस्ट गो, ये हो जाएगा। छठवां है हरी रमेश से करें कि हरी आस्ट रमेश हो जाएगा, तो वेयर यू का रमेश के अनुसार ही हो जाएगा, वेयर ही हैव का हैज हो जाएगा, वेयर ही हैज़ बीन सो लॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद अगला वाक्य अपने इसमें है, आप जोड़ दीजिए एंड सेड दैट या एंड टोल्ड हिम दैट दोनों कर सकते हैं। आई वाज का ही हैड बीन हो जाएगा एक्सपेक्टिंग यू का हिम अर्लियर। तो रमेश जो है आगे कह रहे हैं कि रमेश माई फ्रेंड आई एम नॉट टू ब्लेम, तो रमेश से क्या कर रहा है कि हरी को फ्रेंड के रूप में समझ रहा है। एड्रेसिंग हिम एज हिज फ्रेंड रमेश टोल्ड हिम दैट, ऐसे कह सकते हैं। उसे हर अपने दोस्त को रूप में समझ के रमेश ने उसे बताया कि ही वॉज आई एम नॉट टू ब्लेम, मतलब ही वॉज नॉट टू ब्लेम, ठीक है। तो एड्रेसिंग से इतना से आप बना सकते हो, बाई चांस एड्रेसिंग से हम ना बना पाओ, आप रमेश टोल्ड हिज फ्रेंड हरी भी कर सकते हैं, ठीक है, अपने दोस्त हरी को बताया दैट ही वॉज नॉट टू ब्लेम, ये भी सही है। एंड से अगला वाक्य जोड़ दिया एंड PhD ट्रेनिंग टेक्स का टुक हो जाएगा, TOOK टुक लॉट ऑफ आवर का देर हो जाएगा टाइम। टुडे वाज द परेड डे, ठीक है ना। तो आगे आपको एक और बात बता रहा हूँ, ठीक है, एंड से जोड़ दीजिए आप इसको भी PhD ट्रेनिंग नॉट टू ब्लेम PhD ट्रेनिंग, एंड से जोड़े ना एंड PhD ट्रेनिंग। आप यहाँ एंड से बार बार ना जोड़ के आप अच्छा वाक्य बनाने के लिए आप नया वाक्य बना सकते हैं। टुडे वाज द परेड डे, तो वहाँ तब आप कह दीजिए ही फर्दर सेड दैट, वह आगे कहा कि फर्दर मिस आगे, या देन भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ही फर्दर सेड दैट टुडे का फिर दैट डे कर दीजिए, दैट डे गलत नहीं होगा, तो दैट एक दैट कंजक्शन, टुडे का दैट डे वाज का हैड बीन हो जाएगा, वाज का हैड बीन द परेड डे हो जाएगा। दैट इज़ वाई आई कुड नॉट कम अर्लियर, तो यही कारण है कि वह कल नहीं आ सकते, ठीक है। हाँ एंड ठीक है, एंड दैट वाज वाई, एंड से इसको जोड़ दिया एंड दैट वाज वाई, और वही कारण है कि आई का ही कुड नॉट कम का गो अर्लियर का अर्लियर हो जाएगा। अगला छठवां वाक्य हरि राम से करा कि वो पीछे उदाहरण बताया गया, तो उसी का आधार फिर इसके डायरेक्ट हम से बता दें। हरि आस्ट राम हो जाएगा, वेदर लगा दीजिए क्योंकि पूछा जा रहा है डू यू विश टू गो टू मूवी टुडे, पसंदीदा विकल्प बताने के लिए वेदर का प्रयोग माना जाता है। इसलिए हरि आस्ट राम वेदर ही विश्ड टू गो टू द मूवी टुडे का दैट हो। राम रिप्लाइड हिम दैट ही डिड नॉट गो, ही डिड डू यू विश टू गो, ही डिड नॉट विश टू गो, ठीक है। राम ने सोचा दे कि वह जाने की इच्छा नहीं कर रहा, डिड नॉट मतलब मेरी जाने की इच्छा नहीं, आई, ठीक है, आई डू नॉट विश टू, जाने की इच्छा नहीं था, तो ही डिड नॉट विश टू गो हो जाएगा। हरी देन आस्क्ड हिम, हरी ने तब उससे पूछा वाई ही डिड नॉट विश टू गो, कि वह क्यों जाने की इच्छा नहीं करता। रवि तब हो जाएगा राम तो रिप्लाइड हिम अगेन, राम ने उसे दोबारा उत्तर दिया, ठीक है। दैट लगा के चाहे जोड़िए, रिप्लाइड हिम दैट के बाद आई का ही आपका हैड, दैट ही हैड मेनी मोर इम्पोर्टेंट जॉब्स टू डू, चाहे ऐसे कर दो या आपको बताए थे हम राम रिप्लाइड हिम अगेन दैट के बाद आप कर सकते हो, ठीक है। ही डिड नॉट विश टू गो, सब पिछले वाक्य से सब्जेक्ट कि वह जाने की इच्छा नहीं करता, तब बिकॉज रास्ते बिकॉज आई हैव मेनी मोर, आई का ही हो जाएगा, हैव का हैड, ही हैड मेनी मोर इम्पोर्टेंट जॉब्स टू डू। इस तरह से बिकॉज लिखोगे तो सब्जेक्ट पर पहले वाक्य से दोबारा लिखना पड़ेगा, न लिखना चाहो तो आप डायरेक्ट दैट लगा के आई का ही करके हैव का हैड करके बना सकते हो।
सातवां भी इसी पर आधारित है, हरी सेड टू राम, तो इसको हम डायरेक्टली बता दे रहे हैं, हरी आस्क्ड राम हो जाएगा, वेदर लगाएंगे, फिर यू हैव का ही हैड कंप्लीटेड हिज होमवर्क। राम सेड नो, तो राम रिप्लाइड दैट ही हैड नॉट कंप्लीटेड, तो हरी सेड वाई, तो हरी देन आस्क्ड हिम वाई ही हैड नॉट कंप्लीटेड, वाई मतलब क्यों, क्यों मतलब तुम क्यों नहीं पूरा किया, वाई हैड नॉट कंप्लीटेड। राम रिप्लाइड, ठीक है, हिम अगेन, राम ने उसे दोबारा उत्तर दिया, दैट लगा के जोड़ दिए, दैट आई का ही कुड नॉट गेट टाइम टू कंप्लीट, शॉर्ट में ऐसे कर सकते हो। ये राम रिप्लाइड हिम अगेन दैट ही हैड नॉट कंप्लीटेड, पिछले वाक्य से लिखिए, तब बिकॉज लगा, बिकॉज ही कुड नॉट गेट टाइम टू कंप्लीट। इस तरह से सब्जेक्ट ऑफ वर्ब को पिछले वाक्य से लिख के बिकॉज से जोड़ सकते हो। ये सब्जेक्ट ऑफ वर्ब पीछे से नहीं लिखना चाहते तो बिकॉज भी मत लिखो, दैट के बाद तुरंत सब्जेक्ट लगा दो, सही सब है, कोई दिक्कत नहीं। आठवां, बिमला सेट्टू, सरला सेट्टू बिमला, सरल ने बिमला से कहा, विल यू कॉल ऑन मी इन द मॉर्निंग, क्या तुम शाम के समय मुझे इससे मिलने, और बिमला ने कहा, बिमला सेट यस, तो हो जाएगा सरला आस्क्ड बिमला हो जाएगा, इफ़ सी वुड कॉल ऑन हिम, ठीक है, या वेदर भी लगा सकते हो, वेदर सी वुड कॉल ऑन मी का हिम नहीं होगा, हर होगा, सरला का सर, कॉल ऑन हर, ठीक है, वेदर सी वुड कॉल ऑन हर इन द इवनिंग। बिमला सेड यस मतलब बिमला रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव कह दीजिए, या बिमला रिप्लाइड दैट ही वुड कॉल ऑन, वह मिलने आएगा। इस तरह से आप इसका बना सकते हो। आई होप समझ में आ गया होगा, डायलॉग पर भी आधारित एक्सरसाइज आप, ठीक है, कुछ आपको हम डिटेल में बता दिए, आप जिस आपसे अच्छा लगे आप कर सकते हैं। यहाँ देखिए कुछ सॉल्व एक्सरसाइज आप इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, वीडियो को पास करके, किताब है तो किताब से पढ़ लीजिएगा, कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट कर इसको पूरा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि साल भी गए उसके बाद एक्सरसाइज जब मिसलेनियस है सबका हम स्पेशल करवा दिए हैं, मिसलेनियस इसलिए नहीं करवाएंगे, समय मिलेगा तो बाद में करवा देंगे। अभी आप देखिए इसको एग्जामिनेशन पेपर भी आगे दिया गया है, अब कुछ पेपर में जैसे 12 में कौन कौन सी एक्सरसाइज आई हैं, 13 में, 14 में, इन सभी को हम जो है धीरे धीरे पूरा एक एक सेट हम हल कराएंगे, इसलिए आप चैनल से जुड़े रहें, पूरा आपकी तैयारी से चैनल से करवा दी जाएगी। जितना भी 2020 में तक हुआ था, 21 में नहीं हुआ था, 22 में हुआ था, उसको भी हम करवा देंगे पूरा। पेपर भी किताब में पीछे दिया गया, नई किताब में, तो उस किताब से मैं पूरा पेपर भी सॉल्व करा दूँगा। बाकी तो पेपर हम 2 3 4 सेट हम सॉल्व ही किए हैं, जिस दिन पेपर हुआ था उसी दिन इसको फिर से पूरा एक तरफ से सॉल्व कराएंगे, फिर परीक्षा से पहले हम सॉल्व भी हल कराएंगे। इसलिए चैनल से जुड़े रहें आप लोग, पूरी तैयारी करवा दी जाएगी, और वो भी एकदम फ्री ऑफ कास्ट, ठीक। तो अब आगे जो है इसको हम हल कराएंगे, प्लस जो है सिंथेसिस के चैप्टर 20 क्लासेस पे हम शुरू करेंगे, रूल्स और एग्जाम्पल सहित पूरा पढ़ाएंगे, 100% समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए आप जो है जुड़े रहें, सीखते रहें, अपने दोस्तों को शेयर करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।